शाम के 4:30 बज चुके हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। हर बारिश मुंबई वालों के लिए राहत कम और आफत ज्यादा लेकर आती है। अगले 2 दिन एक बार फिर से मुंबई पर भारी रहने वाले हैं। कल और परसों मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन तक मुंबई वालों को बहुत ज्यादा संभल कर रहना होगा। मुंबई बारिश से तरबतर है। मुंबई में जिंदगी पटरी से उतरने लगी है। एक जगह से दूसरी जगह आना जाना दुश्वार हो रहा है। साउथ वेस्ट मॉनसून को मुंबई में दस्तक दिए अभी 100 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं और दिक्कतों की बौछार हो रही है। लेकिन ये तो महज एक ट्रेलर है। बारिश अभी सबसे प्रचंड रूप दिखाने को तैयार है। असली मुसीबत रविवार और सोमवार को आने वाली है। मुंबई पर 2 दिन बड़ा खतरा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश के खतरे के साए में मायानगरी। 13-14 जून को मुंबई वालों को बचकर रहना होगा। जी हां, मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि 2 दिन मुंबई पर भारी पड़ सकते हैं। बीएमसी ने लोगों को बीच और तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। अभी क्या जो मानसून लेटेस्ट है, गुजरात का दक्षिण भाग, महाराष्ट्र का पूर्व उत्तर भाग, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश का काफी हिस्सा कवर कर चुका है। और अगर पूर्व दिग में बात करें तो उड़ीसा भी कवर कर चुका है। उड़ीसा का जो कोस्ट और दक्षिण उड़ीसा और बंगाल और बिहार। अगले 2 दिन, आज 12 तारीख है, तो कल जो है यूपी और मध्य प्रदेश कवर कर लेगा पूरा। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मुंबई में बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीएमसी समेत तमाम एजेंसियां एहतियात इंतजामों में जुट गई हैं। मुंबई में आने वाले 2 दिनों में एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल का अंदेशा मौसम विभाग ने दिया है, जिसके चलते बीएमसी ने कई तैयारियां की है। पहले तो जो एनडीआरएफ की टीम है वो मीठी नदी और आसपास के इलाकों के पास स्टैंड बाय पर रखी गई है, क्योंकि हो सकता है नदी का लेवल बढ़ने से लोगों को इवैक्यूएशन करने की नौबत आए। दूसरी ओर जो ड्रेजिंग मशीन्स है वो लगाई गई है 6 जगहों पर, ताकि पानी जल्द से जल्द ड्रेन हो जाए और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो खोलकर पानी को निकालने का काम किया जाएगा। तीसरी तैयारी जो एडवाइजरी देने की है, जिसमें जो रेसिडेंट्स हैं मुंबई के, उनको कहा गया है कि बीचेस के पास वो ना जाए, क्योंकि बीचेस के पास जाने से पानी के जो बहाव है उसका खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो कंट्रोल रूम्स हैं, पुलिस कर्मी और जो फायर ब्रिगेड के ऑफिशियल्स हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट रूम में बीएमसी के तैनात रहेंगे, ताकि मल्टी एजेंसीज अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन निर्माण होती है तो उस पर कोऑर्डिनेट कर जल्द से जल्द कार्रवाई कर सकें। मुंबई की सिविक एजेंसियां कई स्तर पर काम कर रही हैं। सभी डिविजनल कंट्रोल रूम को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। इमरजेंसी के लिए ज्यादा लोगों की तैनाती के लिए कहा गया है। पानी निकासी के लिए 6 ड्रेनेज सेंटर्स तैयार कर रखे हैं। पानी निकासी पंपों के लिए डीजल जुटा लिया गया है। बीएमसी के फ्लड और रेस्क्यू दस्ते तैयार हैं। एनडीआरएफ को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। कोस्ट गार्ड और नेवी को भी अलर्ट किया गया है। बिजली महकमे को भी अलर्ट कर दिया गया है, ताकि कटौती की हालत में रिपेयर हो पाए। मीठी नदी के पानी पर नजर है। 24 डिवीजनों में स्कूल को टेम्पररी शेल्टर में तब्दील कर दिया गया है। खतरे को देखते हुए खुले मैनहोल को ढकने का भी काम किया जा रहा है। मॉनसून में खुले मैनहोल में लोगों के गिरने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इस घटना के बाद आखिरकार बीएमसी नींद से जागी है और वो यहाँ पर आके सारे जो मैनहोल्स है उसे बदल रही है। अब ये जो मैनहोल्स है वो अच्छे क्वालिटी के हैं और इनका ये कहना है कि भारी बारिश में ये बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हजारों करोड़ का बजट होता है बीएमसी का। हर साल मुंबईकरों को यही तकलीफ झेलनी पड़ती है। क्यों ना वक्त के पहले ऐसे इंतजाम किए जाए जिससे कई लोगों की जान भी बच सकती है। मुंबई में बारिश आफत बनने वाली है और ऐसे में 407 जीर्ण शीर्ण इमारतों ने चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार को ही मलाड में एक इमारत गिरने से 12 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में बारिश की वजह से मुंबई की इन खस्ताहाल इमारतों में बड़ा खतरा पड़ रहा है। मुंबई की इन कुल 407 इमारतों में से 59 बीएमसी के पास है, 26 महाराष्ट्र सरकार की हैं, जबकि 322 निजी हैं।
ये इमारतें 30 साल से ज्यादा पुरानी हैं। ये खस्ता हाल इमारतें बांद्रा, घाटकोपर, अंधेरी और माटुंगा में हैं। तो अगले 2 दिन मुंबई वालों को बहुत ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। मुंबई से सौरभ बख्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में रविवार और सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट है, लेकिन उसका ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। शुक्रवार की रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। सड़कें और सब्बे लबालब हैं और आफत का आगाज हो चुका है। मुंबई में बीते 24 घंटे से रुक रुक कर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। अब ये सिलसिला तेज होता जा रहा है। पूरे शहर में जमकर बादल बरस रहे हैं। मुंबई का मॉनसून के इस आगाज से ही परेशान हो उठे हैं। हर इलाका पानी से तरबतर है। हर तरफ आने जाने वालों को दिक्कतें हो रही हैं। ये देखिए, अंधेरी सबवे में पानी भरना शुरू हुआ तो दोपहिया वाले इससे गुजरने में हिचकने लगे और फिर कुछ ही घंटों के भीतर सबवे पानी से लबालब हो गया। ट्रैफिक के लिए इसको बंद करना पड़ा। बारिश होने पर सबसे ज्यादा मार इसी इलाके पर पड़ती है। अंधेरी के साथ साथ तमाम दूसरे इलाके भी बारिश में डूबने लगे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके रहे अंधेरी, कुर्ला, सांता क्रूज और साइन। बारिश से 2 दिन में ही अंधेरा छा गया। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ियों को दिन में हेडलाइट जलाकर गुजरना पड़ा। देर रात से जारी बारिश से मुंबई की कई सड़कों पर पानी भर गया। साइन की सड़कें कुछ इस तरह पानी से लबालब थी। वडाला का भी हाल ऐसा ही रहा। दादर और माटुंगा में जलभराव से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ से लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतें आ रही हैं। एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल का अंदेशा दिया गया है कई इलाकों में, मुंबई के सबर्ब्स और सिटी एरिया में। मुंबई में मानसून जिस दिन से शुरू हुई है, भारी बारिश का सिलसिला शुरू है। अनलॉकिंग के समय में लोगों को घर से बाहर निकलने में दिक्कतें हो रही है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसून शुरू होते ही मुंबई करों की मुश्किल बढ़ने लगी है। बीएमसी ने जो दावे किए थे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के, वो किसी न किसी कारण अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। इसीलिए मुंबई के जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज थे जैसे कि हिंदमाता, अंधेरी सबवे, वहां पर इस साल भी भारी बारिश के चलते पानी भरने की दिक्कतें सामने आ रही है। जून के पहले चंद दिनों में मुंबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। जून में मुंबई में आमतौर पर 493 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार जून के पहले 9 दिन में 416 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये तो 9 दिन की बात हुई, लेकिन बीते 24 घंटे में बादल कुछ ज्यादा ही मेहरबान हुए। मुंबई ईस्टर्न सबर्ब इलाके में इन 24 घंटों में 89 से 92 मिलीमीटर बारिश हुई। मुंबई शहर में यह आंकड़ा करीब 80 मिलीमीटर रहा। और ये तो अभी आगाज है, अभी पूरा मॉनसून बाकी है और उसमें भी अगले 2 दिन मुंबई पर भारी पड़ने वाले हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र, मुंबई ही क्या, बारिश और मानसून की शुरुआत में ही देश के कई सूबों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो तैयारियों की पोल खोलती हैं। बिहार, झारखंड में भी जमकर बादल बरस रहे हैं। हिमाचल के लिए अलर्ट जारी हुआ है। पहाड़ी सूबों में बारिश और मलबा जी का जंजाल बन चुका है। मॉनसून ठीक से आया नहीं, आफत पहले आई। पानी के साथ आई बड़ी परेशानी। एमपी से उत्तराखंड तक बारिश से बदहाल। बिहार से हिमाचल तक आफत का दौर। ये तस्वीरें धनबाद की हैं। बारिश यहां पूरे रंग में है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। पानी सड़कों को पार करके घरों में घुस चुका है। रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका स्विमिंग पूल जैसा हो गया है।
जिस सड़क पर आप तालाब देख रहे हैं, अब तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। सड़क के आसपास नाली नहीं बनाए गए, तो पहली बारिश में ये हाल हो गया। पटना भी बारिश से सराबोर है। कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया है। बिहार के कई जिलों में मौसम में बदलाव होने लगा है। राजधानी पटना समेत कई शहरों में आज सुबह कुछ घंटों की बारिश हुई। हालांकि मॉनसून आज यानी कि शनिवार रात तक बिहार में दस्तक देगा। मौसम विभाग ने पहले ही तय समय से 2 दिन पहले मॉनसून के बिहार पहुंचने की चेतावनी दी थी और फिलहाल मौसम विभाग का यह अनुमान है कि पूर्णिया, बांका और कटिहार होते हुए बिहार के मध्य की तरफ ये मॉनसून बढ़ेगा और इस दौरान 32 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आज राजधानी पटना में भी बारिश हुई और तस्वीरें आप देखिए कि जो गर्मी है उससे फिलहाल लोगों को यहाँ पर निजात मिली है। मध्य प्रदेश में भी बारिश का आगाज हो चुका है। विदिशा में बारिश के शुरुआती दिनों में ही तबाही मच गई। बारिश और आंधी से यहाँ दर्जनों घर टूट गए। सिर्फ 24 घंटे में यहाँ 94 मिलीमीटर बारिश हो गई। भोपाल में भी घने बादल हैं और भारी बारिश की आशंका है। भीषण गर्मी से जूझते मध्य प्रदेश को अब राहत मिली है। राहत का मानसून मध्य प्रदेश आ चुका है और अब मौसम पूरी तरीके से करवट ले रहा है। हम इस वक्त भोपाल के पास मौजूद हैं और आप मेरे ठीक पीछे तस्वीरों में देखें तो आप देखेंगे कि कैसे पहाड़ों के ऊपर काले घने बादलों का डेरा है। ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं और ये आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत विहंगम दृश्य भोपाल के पास का, जहां पे आप देख सकते हैं कि कैसे मॉनसून ने जो प्रवेश किया है उसके बाद किस तरीके से मौसम बदला है। बेहद काले घने बादल और सिर्फ यही नहीं, मध्य प्रदेश में इस बदलते मौसम के चलते कई हिस्सों में जोरदार बारिश बीते 24 घंटों के दौरान हुई है। पचमढ़ी में करीब 70 मिलीमीटर बारिश हुई है तो वहीं भोपाल में 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शिमला में बारिश का आगाज धमाकेदार रहा। यहाँ जमकर ओले गिरे। सड़कों पर ओलों की सफेद चादर बिछ गई। 48 घंटों में शिमला में भी भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल के पड़ोसी पहाड़ी सूबे उत्तराखंड में भी बारिश ने कहर बरपाया है। बारिश से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बुरी तरह प्रभावित हुआ। यहाँ गुलाबकोटी के पास पहाड़ों से भारी मलबा आ गिरा, जिससे हाईवे बंद हो गया। जेसीबी की मदद से कई घंटों की मेहनत के बाद मलबे को हटाया जा सका। इस दौरान काफी तादाद में गाड़ियां फंसी रहीं। और ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग के नरकोटा की हैं। यहाँ पहाड़ों से घिरे मलबे ने जमकर तबाही मचाई और कई घर मलबे की चपेट में आने से मटिया मेट हो गए। घरों में मलबा घुस गया। रात के वक्त घरों में मलबा घुसने से अफरा तफरी मच गई। आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना कई राज्यों में है। ऐसे में एहतियात जरूरी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, विदिशा से विवेक ठाकुर, धनबाद से सिथुन मोदक और पटना से उत्कर्ष सिंह के साथ भोपाल से रवीश पाल सिंह, आज तक। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन दिग्गी राजा 370 का बाजा दंगल, इसी पर करेंगे बड़ी बहस। ब्रेक के बाद जरूर देखिएगा शाम 5 बजे। देखते रहिए आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जीएसटी काउंसिल की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है। आपको बताते चले, कोरोना से जुड़े हुए सामान पर जीएसटी में अब रियायत दी गई है। जीएसटी काउंसिल ने माली है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। कोरोना से जुड़े हुए चाहे ब्लैक फंगस की दवा हो जिस पर अब नहीं लगेगा टैक्स, ये बड़ी जानकारी। वहीं रेमडेसिविर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। 30 सितंबर तक टैक्स में राहत का ऐलान किया गया है। कोरोना से जुड़े सामान पर जीएसटी में राहत का ये बड़ा ऐलान किया गया है। यकीनन दूसरी लहर जिस तरह से देखने को मिली है, टेस्टिंग किट पर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। सैनिटाइजर पर भी 18% से घटाकर जीएसटी अब 5% किया गया है। यानी कि वैक्सीन पर 5% जीएसटी जारी रहेगी, यानी कि ज्यादातर सामान पर 5% जीएसटी लगाई गई है। और ऑक्सीमीटर को लेकर भी ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसी पर शाम 6 बजे हम करने वाले हैं बड़ी बहस, जरूर देखिएगा। छोटा सा ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक।